हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आज का जो टॉपिक है वो है एमसीक्यू ऑन इंडियन रिवर्स। इससे पहले हमने एक पार्ट किया है ऑन सेम टॉपिक। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं, तो आप वहां से क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। वहां पर हमने बहुत सारे अच्छे एमसीक्यू किए हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच रिवर मेक्स नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सा रिवर नेचुरल बॉर्डर बनाता है? तो इसका जो करेक्ट है वो है कली रिवर। ओके, कली इज द करेक्ट हेयर। तो यहाँ पर जो ये कली रिवर है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड इंडियन स्टेट में है, और दूसरी साइड में जो सुदूर पश्चिम प्रोविंस है नेपाल की, इन दोनों के बीच में ये बॉर्डर बनाता है, याद रखने। इस कली रिवर को आल्सो शारदा कहते हैं, नॉर्दर्न साइड में इसको शारदा कहते हैं। ओके, और ये जो कली रिवर है इसको कली भी कहते हैं और महाकली भी कहते हैं। ओके, और ये जो कली है सेम टाइप सेम नेम के बहुत सारे रिवर्स हैं इंडिया में। जैसे कर्नाटका में भी एक कली रिवर का ही कली रिवर है, लेकिन वो डिफरेंट है, ये अलग है, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। ओके, इट फ्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये चीजें भी याद रखना है आपको। और इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा, घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, और जो घाघरा है ये फिर जाती है गंगा में। ये चीजें आपको याद रखनी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक छोटा सा रिवर चलता है जो कि सीजनल रिवर है, उसका नाम है घग्गर रिवर। डीपॉट इज द करेक्ट हियर। जो ये घग्गर रिवर है, याद रखना, ये घाघरा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में घाघरा अलग होता है, ये घग्गर है। ये चीजें याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। हमको डिस्ट्रीब्यूटरी बतानी, ट्रिब्यूटरी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरी बतानी है आपको। द करेक्ट आंसर इज हुगली। याद रखना, ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जब ये गंगा फॉर एग्जांपल बहता है दरिया, इसमें से कोई अलग होता है, कोई छोटा सा पॉट अलग होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा रिवर अलग तरीके से बहता है। ओके, एक तो होता है ट्रिब्यूटरी जो इसमें जाती है, दूसरा होता है इसी के इसके निकलती है कोई, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो याद रखना, दो ही ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा के, एक तो है भगीरथी और दूसरा है हुगली। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, तहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो ये तो पता होगा आपको, ये तो इजी है क्वेश्चन नंबर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पॉट भगीरथी इज द करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्रीन पे, विच रिवर ऑफ राजस्थान इज आल्सो कॉल्ड वन की आशा, यानी होप ऑफ फॉरेस्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होगा, बनास, BANAS, बनास इज कॉल्ड वन की आशा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह चलते हैं। कोटा बराज इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। कोटा बराज आपको याद रखना है। कोटा बराज जिससे हम जो राजस्थान साइड में है, ये चंबल रिवर पे है। ओके, याद रखना है। और कौन कौन से चंबल रिवर पे है, ये इंपॉर्टेंट है। चंबल रिवर पे है, लोकेटेड है चंबल रिवर, राजस्थान, ये तो पता है। और चंबल रिवर पे 3 इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो आपको कभी नहीं भूलना है। सबसे पहले गांधी सागर, उसके बाद राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर, और उसके बाद कोटा बराज। जो पानी बचता है उससे को हम कोटा बराज बनाते हैं, जो फिर एग्रीकल्चर फील्ड्स वगैरह में यूज होता है। और एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है, सबसे जो पहला बना वो बना है गांधी सागर। ओके, उसके बाद राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर, उसके बाद बन गया कोटा बराज। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह चलते हैं। कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कृष्णा रिवर किस स्टेट में से गुजरता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर डीपॉट है। पहले महाराष्ट्र में जाता है, फिर कर्नाटका, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर डेल्टा बनाता है, तो फिर जाता है ये दिस बे ऑफ बंगाल में। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड सरो ऑफ बिहार। बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है, आपको पता होगा। इसका जो करेक्ट है वो है दामोदर। दामोदर रिवर इज कॉल्ड सरो ऑफ बंगाल, और द कोसी जो होती है ना उसको कहते हैं सरो ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्रीन पे, विच रिवर ऑल्सो कॉल्ड गोरखपुर सारो। गोरखपुर सारो किस रिवर को कहते हैं? तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका जो करेक्ट है वो है रप्ती। रप्ती रिवर को गोरखपुर सारो कहते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मजूली आइलैंड इज इन विच रिवर। ये किस रिवर पे है? इज ऑन, इज इन, वट एवर आपको बताना है। जो मजूली रिवर आइलैंड है बहुत ही फेमस है, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ए पॉट इज द करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास। रिवर सतलुज बतानी है आपको किस पास से गुजरती है। द करेक्ट आंसर हियर इज शिपकीला पास। ओके, और ये शिपकीला पास कहां पर है? इट इज लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, इंडिया एंड
तिब्बत के बीच में है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है स्क्रीन पे, कपिलधारा फॉल। कपिलधारा एक वाटरफॉल है, इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, किस रिवर पे है कपिलधारा फॉल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नर्मदा। नर्मदा पे है कपिलधारा फॉल। नर्मदा पे बहुत सारे वाटरफॉल्स है, वो आपको याद रखने हैं, कपिलधारा फॉल भी है उनमें। व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रवि रिवर। रवि रिवर का वैदिक नेम क्या है आपको बताना है। रवि रिवर का वैदिक नेम है पुरुषिनी। ओके, पुरुषिनी इज द वैदिक नेम ऑफ रवि। और जो अक्सनी है इसको ये चिनाब का नाम है। ओके, सतोदरी सतलज का है। और जो वितास्ता है, वितास्ता ये जहलिम को कहते हैं। और जहलिम के बहुत सारे नाम हैं, जैसे व्यथ भी हैं जहलिम के, हाइदस पास भी जहलिम के हैं। ओके, ये सब चीजें आपको याद रखने, एग्जाम में आ सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास स्क्रीन पे, सल्सिट आइलैंड इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। सल्सिट आइलैंड बताना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है, किस स्टेट में है आपको बताना है। तो ये जो आइलैंड का लिया है मैंने, इस वक्त आप सोचोगे कि रिवर्स में आइलैंड क्यों लिया है, तो इसका मैं नीचे दिया है क्यों लिया है मैंने। देखो ये है सबसे पहले महाराष्ट्र में। अब ये जो लोकेटेड है मुंबई में है, ओके महाराष्ट्र में है। इज सिचुएटेड नियर उल्हास रिवर। ओके, इंपॉर्टेंट है, उल्हास रिवर मुंबई का है, याद रखना है आपको। और यहाँ पर जो मीठी रिवर है, एक मुंबई में छोटा रिवर, एक है मीठी रिवर है, वो है सल्सिट आइलैंड पे। ओके, सल्सिट आइलैंड पे है मीठी रिवर। ये चीजें आपको याद रखना है। और 3 चीजें यहाँ पर आपको याद रखने हैं, उल्हास रिवर, मीठी रिवर और सल्सिट आइलैंड, तीनों जो है मुंबई के महाराष्ट्र में है। ओके, ये थे आज के इंपॉर्टेंट MCQs। तो इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।